आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु दास टीवी आंजने अंग्लेश्वर सवजन से बांटा जाएगा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर। अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब शहर। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। जय मसीह की। सुबह संदेश की द्वारा परमेश्वर की वचन जो सुनते हैं सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए मत्ती का सुसमाचार 21वें अध्याय की 39वीं कलम, मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 39। और उन्होंने उसे पकड़ा और दाग की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इस वचनों हम पढ़ते हैं, उसमें प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत कहा। एक गृहस्थ था, उसने एक दाग का बारी बनाई और बाड़ा बांधा और उसका दाग का रस निकालने के लिए सभी व्यवस्था किया। उसका बाद में जो लोगों को इस दाग का बारी सौंप दिया है और अन्य देश में उस मालिक चला गया। थोड़ा समय का बाद में उसका दासों को और दाग का बारी से और कुछ फलों लेने के लिए भेजा है, लेकिन वो लोग को इस लोगों ने वहाँ से कुछ लोगों को मारा, कुछ लोगों को वहाँ से भगा दिया। इसी प्रकार बहुत कुछ कारण से वहाँ से निकाल दिया। अंतिम समय में और उस गृहस्थ का बेटे को और उस मालिक ने भेजा है, लेकिन वो लोग को समझ में आया उसका बेटा आ रहा है, उसको पकड़कर बाहर लेकर जाकर उसको मार डाला है। इसी प्रकार मीरस तो ये लोगों को हो गया है। ये बात प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत में कहकर समझाया है। हम 21वें अध्याय की 39वीं कलम में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, और उन्होंने उसे पकड़ा और दाग का बारी से बाहर निकालकर मार डाला। ये प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु किसी प्रकार हो सकता है, उसका बारे में प्रभु यीशु मसीह समझा रहे हैं। हमको मालूम है प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए हैं और अपने पिता का दाग का बारी में और उसका फल लेने के लिए आए, लेकिन वो समय पर जो चलाने वाला लोग है प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया। ये बात वास्तविक रीत से हुआ है। हम इब्रानियों का पत्रिका 13 अध्याय की 12 आयत में इसी प्रकार पढ़ते हैं, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। प्रभु यीशु मसीह दुख फाटक का बाहर दुख उठाया, इसी प्रकार हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह को बाहर लेकर गया है और गोलगोते में उसका मार डालने का व्यवस्था किया है। तो अन्य जातियों को प्रभु यीशु मसीह ने सौंप दिया, अन्य जातियों उसको मार डाला है। इसी प्रकार हम परमेश्वर का वचन बाइबल से हमको ये बात तो समझ लेता है। यशायाह का किताब 53 अध्याय की 3री कलम में वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागे हुआ था, वह दुखी पुरुष था
रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुँह फेर लेते थे, वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य नाश जाना। यहाँ हम देखते हैं मनुष्यों ने उसको त्याग किया है और उसका मूल्य को लोग जाना नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए हैं, मनुष्य को बचाने के लिए आए। ये बात जो दाग का बारी का लोग भूल गया है, ये बात को हम इसमें देख सकते हैं। प्रेरितों का काम 2 अध्याय की 23वीं पद में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, उसी को जब हम परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, इस प्रकार हम पढ़ते हैं। तो हम समझना चाहिए प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल कुछ पाप किया नहीं है, लेकिन अन्य जातियों का हाथ में और सौंप दिया। वो लोग यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया है, उसको मार डाला है, इसी प्रकार हम पढ़ते हैं। हम मत्ती का सुसमाचार 27वें अध्याय की 26वीं पद में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, उस पर उसने बराबा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया गए। यहाँ हम देखते हैं जो बराबा को, और वो गुनहगार है, उसको पकड़कर और अलग कर दिया है, लेकिन उसका बदले यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाने के लिए दे दिया है। तो ये बात को हम समझना चाहिए, दूसरों के लिए यीशु मसीह और मृत्यु का वेदना और सह लिया, वो मृत्यु को उसने सह लिया, ये बात को हम इसमें दे सकते हैं। और उन्होंने उसे पकड़ा और दाग का बारी से बाहर निकाल कर मार डाला है। प्रभु यीशु मसीह को जो क्रूस का मृत्यु सहने का समय पर दाग का बारी से जो और उसका अलग जगह में लेकर जाकर उसको क्रूस में चढ़ाए, ये बात को हम इसमें दे सकते हैं। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय की 11 और 12 पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण ना किया, इसी प्रकार हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने घर आए, इस्राएल में आया, वो लोग स्वीकारा नहीं है, लेकिन और अन्य जातियों के हाथ में प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया। वो लोग यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया और चढ़ाने का बाद में मृत्यु सहन किया। मृत्यु का बाद में प्रभु यीशु मसीह सजीवन हुआ, आज स्वर्ग में विराजमान है। ये प्रभु यीशु मसीह जल्दी से जल्दी आने वाला है। लेकिन हम एक बात को हम समझना चाहिए, जो अन्य जातियों का हाथ में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाने के लिए सौंप दिया, बराबा को वो लोग छुड़ा दिया, लेकिन यीशु मसीह को उसका बदले और समर्पण किया। यीशु मसीह क्रूस का वेदना और सारे बातें प्रभु सह लिया। लेकिन एक बात को हम समझना चाहिए, आज तो इस्राएल लोग, कुछ लोग व्यक्तिगत रीति से प्रभु को स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, ये मेरा प्रभु है इसी प्रकार, लेकिन वो लोग राष्ट्र तरीके स्वीकारता नहीं है, ये बात को हम समझना चाहिए। लेकिन अन्य जातियाँ आज तो अलग अलग गांवों से प्रभु को स्वीकारने के लिए लगा है। बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत तरीके से उद्धारकर्ता तरीके स्वीकार करते हैं, और ये लोग दाग का बारी से बाहर लेकर आकर और क्रूस में मार डाला। लेकिन आज का समय में अन्य जातियों यीशु मसीह को अंगीकार करने के लिए अवसर देते हैं। इसके लिए हम परमेश्वर को हम धन्यवाद स्तुति करेंगे।
प्रभु एक ही है और आराधना के लिए योग्य है। एक समय में अन्य जातियों से उसको क्रूस पर चढ़ाए, लेकिन यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद में यहूदियों में परमेश्वर का वचन समझाया, लेकिन वो लोग अंगीकार अभी नहीं कर रहा है। लेकिन जो अन्य जातियों आज तो विश्वास में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता तरीके स्वीकार कर आज ये बहुत मगन रहता है। वो कितने अद्भुत काम लगता है। ये प्रभु यीशु मसीह जल्दी से जल्दी आएंगे, प्रभु का लोगों को और लेके जाएंगे, प्रभु का पास में हमेशा रहेंगे। जय मसीह की।